दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को हमारे यहाँ पर कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं एसएससी के लिए, तो बिल्कुल आप सभी लगातार यहाँ पर बिहार एसएससी की जो क्लासें आ रही हैं उनको अटेंड करते रहिए। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये होने वाला है 10 नंबर का। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको नंबर वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की संख्या दिखने को मिलेगी, जिसमें बात होगी जीके जीएस की। और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर इन क्लासों को तैयार किया जाता है। तो सभी के सभी स्टूडेंट इन क्लासों को समय पर अटेंड करते रहिए। तो बात करेंगे यहाँ पर हम, अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर लगातार जुड़े रहना चाहते हैं चैनल के साथ, तो चैनल को आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना है और इसके पास में घंटी का बटन दे रखा है ना, तो उसको भी ऑल में कर लेना है, ताकि जब भी हमारी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए क्लासें आए तो उनकी एक भी क्लासें आपके न छूटे, उनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जैसे ही आप अपना डाटा ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी क्लासों की, जैसे ही आप उनको समय पर अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए बात नहीं करेंगे ज़्यादा, हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट पर्सन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है या फिर पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? किसी भी पर्सन का आंसर मालूम है ना? अगर आपको किसी भी पर्सन का आंसर मालूम है तो कमेंट में कमेंट जरूर करना है। सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि सरक्रीफ विवाद किन दो देशों के मध्य में है? भारत चीन के, भारत पाकिस्तान के, भारत बांग्लादेश के, भारत एवं नेपाल के। तो सरक्रीक जो विवाद है वह किन दो देशों के मध्य में है? ये हैं हमारे इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि बात करें कि नेलांग घाटी कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो नेलांग घाटी कहाँ पर स्थित है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, नई मुंडी, टोडा बेटा, महाबलेश्वर। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नई मुंडी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर फ्रांस से? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आयरलैंड से। नेक्स्ट है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वीर सावरकर, अशोक मेहता, आरसी मजूमदार, सर सैयद अहमद खान। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक जो पुस्तक है इसके राइटर हो जाएंगे वीडी सावरकर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्याखेत में, वंतापी में, कांचीपुरम में, तंजावुर में। तो पल्लव वंश की राजधानी ये थी कांचीपुरम में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने करो या फिर मरो का नारा दिया था? मोतीहारी, आंगा खा पैलेस में, लाल किले में, गोवालिया टैंक मैदान पार्क में। तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि करो या फिर मरो, तो ये नारा दिया गया था फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ये नारा दिया था गोवाटिया टैंक मैदान पार्क में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि बिहार के किस आंदोलन में मोटिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन, 1857 का महाविद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भंग आंदोलन। तो बिहार के किस आंदोलन में मुठिया प्रथा चालू की गई? सही आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट है पटना युवक संघ का स्थापना किसने किया था? फणींद्र नाथ घोष, कृष्णा वल्लभ ने, राजा राजेश्वर प्रसाद ने, मनिंदर नारायण ने। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनिंदर नारायण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार नेपाल, बिहार यूपी, नेपाल यूपी, बिहार नेपाल यूपी। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का? तो प्यारे साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे इस क्लास को लाइक करके चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और 1 सेकंड का समय लगता है आपको इस काम को करने में। आपके यहाँ पर बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगते यहाँ पर सब्सक्राइब लाइक करने के, तो जल्दी से कर दिया करें ताकि हमें आपके लाइक की संख्या से, सब्सक्राइब की संख्या से मोटिवेशन मिलता है और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को उपलब्ध करवा पाते हैं। तो आप सभी हमारा सपोर्ट यहाँ पर बनाए रखें। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार और नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सताकद आश्रम की स्थापना पटना बिहार स्थापना किसने किया था? मतलब सदाकत जो आश्रम है इसकी स्थापना पटना में किसने की थी? ब्रज किशोर प्रसाद, फखरुद्दीन, मौलाना मजहरुल हक ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये की थी मौलाना फजहरुल हक ने की थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के निवासी थे? यानी बेतिया के या फिर सारण के, पटना के, आरा के। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत जो प्रसाद ये निवासी थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सारण करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्ता, कालिदास बसु, त्रिलोक चंद्र सिंह, अमितनाथ दास। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालिदास बसु करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्र सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया था? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 1917, 3 फरवरी 1916, 1 अप्रैल 1917 या फिर 1 सितंबर 1916। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1916 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है वो किस देश के सहयोग से बना है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। तो बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है ये बना था बिल्कुल रूस के सहयोग से बना था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था?
21 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 27 दिसंबर 1911। तो राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही आंसर गुप्त वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन से एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको अच्छे से दिखा देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में गारो काशी जैंतिया जनजातियां निवास करती हैं? असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में। तो भारत के किस क्षेत्र में गारो काशी जैंतिया जनजातियां निवास करती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मेघालय करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, रावी नदी, गंगा नदी, व्यास नदी। तो पोंग बांध किस नदी पर अवस्थित है यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा, व्यास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं 1857 के विद्रोह से, भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। तो बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने कहा बंदूक एवं तोपों का मतलब कारखाना की स्थापना की थी। मीर कासिम ने मतलब कहाँ पर बंदूक और जो तोपों का जो कारखाना था उसकी स्थापना कहाँ पर की थी, ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता है। मुंगेर में, पटना में, बक्सर में, मोतिहारी में। तो मीर कासिम ने बंदूक और तोपों का जो कारखाना था इसकी स्थापना की थी मुंगेर में की थी। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? राजा राममोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, स्वामी विवेकानंद की माँ, या फिर केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि अमृत बाजार पत्रिका 1868 की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अमृत बाजार पत्रिका 1868 की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बात करें यहाँ पर हम, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 3 दिसंबर। तो विश्व मानव अधिकार दिवस ये मनाते हैं 10 दिसंबर को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर कंटिन्यू जीके जीएस की क्लास अटेंड करना चाहते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए, तो आप सभी अपने चैनल जीके जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में घंटी के बटन को ऑल में रखना है ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी हमारी सभी क्लासों को कंटिन्यू अटेंड करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में।